Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Ether Classes. In today's session, we will discuss about a numerical based question, and the question is, in an ideal monoatomic gas, the speed of sound is given as this one. So this one is the speed of the sound. If the speed of sound in argon at 25 degrees Celsius is 1245 km per hour, then the root mean square velocity in meter per second is. So ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, स्पीड ऑफ साउंड दे रखी है. सो स्पीड ऑफ साउंड एट 25 डिग्री जो आर्गन के अंदर है दैट इज 1245. सो वी कैन से दैट स्पीड ऑफ साउंड इन argon at 25 degrees Celsius is 1245 किलोमीटर पर आवर. सो इसको जब हम मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, सो क्या करेंगे, इसको 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे. यहाँ से जब इसको सोल्व किया, सो दिस कम्स आउट टू बी 345.833 मीटर पर सेकेंड. क्लियर? तो अभी सबसे पहले हमने क्या किया है कि जो स्पीड ऑफ साउंड आर्गन की एट 25 डिग्री सेल्सियस जो गिवन है वो किलोमीटर पर आवर में गिवन है, तो इसको हमने क्या किया है, सबसे पहले मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट किया है. मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए क्या किया है, 5/18 से मल्टीप्लाई किया. नाउ रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी क्या होती है? सो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी दैट इज v RMS. दिस कम्स आउट टू बी 3RT divided by m. So root mean square velocity of an ideal monoatomic gas is root 3RT by m. Now जो स्पीड ऑफ साउंड होती है, अभी क्वेश्चन में गिवन है कि जो स्पीड ऑफ साउंड है वो कितना है, उसका जो फॉर्मूला है √5RT डिवाइडेड बाय 3m, और इसकी वैल्यू हमने अभी मीटर पर सेकंड में कैलकुलेट की है, दैट इज 345.833. सो स्पीड ऑफ साउंड और जो वैल्यू हमने कैलकुलेट की है मीटर पर सेकंड में, दोनों को इक्वेट कर सकते हैं. इक्वेट करेंगे, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, जो ये पैरामीटर है इसमें 3 से ही मल्टीप्लाई कर देते हैं और 3 से ही डिवाइड कर देते हैं. सो यहाँ से ये क्या आ गया, 5RT डिवाइडेड बाई 3 इंटू m. यहाँ से 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और 3 से ही डिवाइड कर देते हैं. सो यहाँ से दिस इज इक्वल टू 345.833. नाउ यहाँ से क्या लिख सकते हैं, ये जो 3 है, दिस 3RT और डिवाइडेड बाई m, इसको हम स्क्वायर रूट में लिख लेते हैं और बाकी जो भी है उसको स्क्वायर रूट से बाहर लिख लेते हैं. सो √3RT बाई m. ये क्यों लिखा है, क्योंकि हमें क्या लिखना है, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी का जो फॉर्मूला है दैट इज √3RT बाई m, इसमें कन्वर्ट करना है. सो इसको √3RT बाई m लिखने के बाद में क्या क्या बच गया, न्यूमरेटर से बच गया √5, और जो डिनोमिनेटर है वहां से क्या है, एक 3 यहाँ से, एक 3 यहाँ से, स्क्वायर रूट से बाहर करेंगे तो एक 3 यहाँ से बाहर आ गया. So this is equal to 345.833. इसको क्या पुट कर सकते हैं, दिस इज रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी. सो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, √5 डिवाइडेड बाई 3 V RMS दैट इज इक्वल टू 345.833. Now V RMS is equal to 3 into 345.833 divided by √5. Now √5 की वैल्यू कितनी होती है, 2.236. सो यहाँ से अगर वैल्यू पुट करें 3 into 345.833 डिवाइडेड बाय 2.236, और इसको जब सॉल्व करेंगे, सो दिस कम्स आउट टू बी 463.99 मीटर पर सेकेंड. सो यहाँ से v रूट मीन स्क्वायर, सो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी इन मीटर पर सेकेंड का आंसर कितना है, 463.99. इसको हम नियर बाय कितना लिख सकते हैं, 464 मीटर पर सेकेंड. सो आंसर विल बी 464 मीटर पर सेकेंड. सो इस तरह से अगर ये क्वेश्चन गिवन है तो हमने क्या किया है, इनिशियली जो साउंड की जो स्पीड गिवन है उसको मीटर पर सेकेंड में किया कन्वर्ट. उसके बाद जो हमें फॉर्मूला गिवन है स्पीड ऑफ साउंड का, उसको हमने जो न्यूमेरिकल वैल्यू हमने मीटर पर सेकंड में कैलकुलेट की थी वहां से इक्वेट की
देन रूट में स्क्वायर वेलोसिटी वहां से बीच में फॉर्म करके और उसके बाद हमने फाइनलाइज उसका आंसर कैलकुलेट किया. Now moving to the next question, the amount of bromine, atomic mass of bromine is 80 gram, required in gram for estimation of 42.3 gram of phenol. Phenol का molecular mass given है 94 ग्राम पर मोल एस. सो जब मतलब फिनोल को हमने ब्रोमीन के साथ रिएक्ट किया तो उस टाइम पे हमें ब्रोमीन की कितनी रिक्वायरमेंट होगी जब 42.3 ग्राम फिनोल हमने यूज किया है. तो सबसे पहले हम रिएक्शन लिखते हैं. सो रिएक्शन विल बी when phenol is reacted with bromine, so this is phenol. When this phenol is reacted with bromine, so 3Br2. Now there is formation of OH ऑर्थो और पैरा पोजीशन के ऊपर क्या हो जाएगा, ब्रोमीन का अटैचमेंट हो जाएगा प्लस HBr. सो दिस विल बी द रिएक्शन. यहां से हम क्या लिख सकते हैं, जो फिनोल है उसका मॉलिक्यूलर मास कितना है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ फिनोल इज 94 ग्राम पर मोल. और जो गिवन फिनोल है, गिवन अमाउंट कितना है, गिवन मास इज 42.3 ग्राम पर मोल. सो यहां से हम क्या निकाल सकते हैं, गिवन मास इज 42.3 ग्राम, दिस इज ओनली इन ग्राम. सो यहाँ से हम क्या एनालाइज कर सकते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स अगर हम फिनोल के कैलकुलेट करेंगे, सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ फिनोल विल बी गिवन मास दैट इज 42.3 अपॉन मॉलिक्यूलर मास दैट इज 94. सो यहाँ से कितने नंबर ऑफ मोल्स आ गए, 0.45 मोल. क्लियर. जो फिनोल का जो मास गिवन है वहां से हमने क्या किया, फिनोल के नंबर ऑफ मोल्स हैं वो कैलकुलेट किए हैं. नाउ क्या कर सकते हैं कि जो अभी हमने रिएक्शन देखी है ये कंप्लीटली बैलेंस्ड रिएक्शन है. यहाँ से हमने क्या देखा है कि 1 मोल ऑफ फिनोल रिएक्ट्स विद 1 मोल ऑफ फिनोल रिएक्ट्स विद Br2. Br2 के कितने मोल, 3 मोल. सो 1 मोल फिनोल है वो 3 मोल ऑफ Br2 के साथ रिएक्ट किया है. तो 0.45 मोल ऑफ फिनोल reacts with Br2, that will be equal to 3 into 0.45. So this comes out to be 1.35 mole. Clear? So जो Br2 है उसका हमें मोल मालूम हो चुका है. Now amount of Br2 निकालना है. So number of moles क्या होते हैं, number of moles का जो फॉर्मूला होता है that is equal to given mass upon molar mass. नंबर ऑफ मोल्स, यहाँ पे Br2 के नंबर ऑफ मोल्स कितने कैलकुलेट हुए थे, 1.35 मोल. गिवन मास हमें कैलकुलेट करना है, दिस इज द अमाउंट ऑफ ब्रोमीन. नाउ मोलर मास, मोलर मास हम किसका लेंगे, Br2 का मोलर मास लेंगे क्योंकि हमने नंबर ऑफ मोल्स Br की बजाय Br2 के कैलकुलेट किए हैं. सो यहाँ से Br2 का मोलर मास कितना होगा, एक ब्रोमीन का मास कितना है 80, सो 2 का कितना हो जाएगा 160 ग्राम per mole. So यहाँ से this will be 160. Now mass of bromine, or we can say that Br2 will be equal to कितना होगा मास, 1.35 into 160. So यहाँ से जब कैलकुलेट करेंगे so this comes out to be 216 ग्राम. So जो ब्रोमीन का जो अमाउंट है वो कितना यूज हुआ है, 216 gram. So 216 gram is the final answer.